Good morning students, how are you all? I hope you all will be fine बेटा। देखिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलते हुए हम लोग 32 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 33 वीडियो करेंगे क्लास 7th के अंदर, और आज हम एक न्यू चैप्टर और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑल्सो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। तो हम इस चैप्टर के अंदर लाइंस एंड एंगल्स से जो है फेमिलियर होंगे, किस तरह के ये चैप्टर्स हैं, और इसके आगे आने वाला चैप्टर भी चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्ट्स पे ही डिपेंड करता है कि आप लोगों को चैप्टर 5 किस तरीके से क्लियर हुआ है। क्लियर? तो इसलिए बेटा आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हम थर्ड और फोर्थ स्किप करके पहले 5th चैप्टर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को बिल्कुल क्लियर कर लिया है, अपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज हम लाइन एंड एंगल्स की बेटा शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब लाइन एंड एंगल्स में शुरुआत करते वक्त हम सब जानते हैं, हम नोट्स बनाते हैं, डेफिनेशंस लिखते हैं सबसे पहले। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लाइन एंड एंगल्स को सम डेफिनेशंस के साथ। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा लाइन, कि एक लाइन जो है वो क्या होती है, लाइन किस तरह की होती है। डेफिनेशन में आप लिखेंगे अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ लाइन। यानी कि बिंदुओं का एक कलेक्शन जो कि एंडलेसली यानी बिना किसी अंत के दोनों तरफ, बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में सीधी लाइन में बढ़ सकता है, वो एक लाइन कहलाती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या रहेगी, जो आप स्टार डाल के भी लिख सकते हैं, कि इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। यानी कि जो लाइन है उसमें कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता। लाइन जो है वो इस तरह से इसका डायग्राम होता है। ये जो है ना बेटा क्यू पॉइंट से भी आगे बढ़ाई जा सकती है और पी पॉइंट से भी आगे बढ़ाई जा सकती है। इसका एंड कहीं भी नहीं होता है। वी कैन नॉट मेजर द लाइन, हम लाइन को नाप ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसका कोई एंड नहीं होता है। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बेटा क्या होता है, देखिए आप, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एंड इट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी कि एक तरीके से आप ये समझिए कि किसी एक लाइन का छोटा टुकड़ा काट के आपको दे दिया, उसे लाइन सेगमेंट आप कह रहे हैं। क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी सबसे कम रास्ता जो है, जैसे ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में जो सबसे सीधा और सबसे छोटा रास्ता है वो एक लाइन सेगमेंट है। वरना रास्ता तो यहाँ से यहाँ तक आने का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। लेकिन जो सबसे सीधा और सबसे छोटा रास्ता है वो लाइन सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, मैं बता चुकी हूँ आपको, लाइन का ही एक भाग है ये। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा याद क्या करना है कि लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। यानी कि जो लाइन सेगमेंट होता है वहाँ पर 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। यानी कि एक एंड पॉइंट ये हो गया और एक एंड पॉइंट ये हो गया, दोनों एंड पॉइंट रहेंगे ये आपके। क्लियर है? अब आप बात करेंगे, हेडिंग नेक्स्ट डालेंगे रे। रे यानी कि किरण बोलते हैं इसे हिंदी में, रे, ठीक है। ये क्या होता है, ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड टू वन डायरेक्शन ओनली बिकम्स अ रे, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि होती तो ये भी एक लाइन सेगमेंट के जैसी है, लेकिन लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट होते हैं, जबकि जो रे है वो एक तरफ से तो एंड रहती है, लेकिन दूसरी तरफ से दूसरी डायरेक्शन में उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ये भी लाइन का ही एक पार्ट है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर इट हैज़ 1 इनिशियल पॉइंट एंड नो इनफाइनाइट लेंथ, कि यहाँ पर एक ही एंड पॉइंट है, दूसरा तो एंड पॉइंट है ही नहीं, और कोई भी फाइनाइट लेंथ इसकी भी नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है, अनिश्चित इसकी लाइन हो सकती है। तो इस तरीके से लाइन सेगमेंट एंड रे, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए डेफिनेशंस है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे बेटा एंगल। एंगल क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे।
व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट दे फॉर्म एन एंगल, यानी कि जब कोई भी दो लाइनें आपस में मिलती हैं या लाइन सेगमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक एंगल बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जो है आपका लाइन सेगमेंट का और लाइन से मिलकर बनते हैं दो एंगल। ठीक है, इससे आप ये भी कह सकते हैं कि दो रेज क्या बन सकता है, एक एंगल बन सकता है। अब बेटा देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो आप देखिए। आपको ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के टाइप्स कितने होते हैं और कौन कौन से टाइप्स है। तो फर्स्ट आप हेडिंग करेंगे एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण इसे हिंदी में बोलते हैं, आपको एक्यूट एंगल लिखना है। ठीक है, देखिए एक्यूट एंगल क्या होते हैं बेटा, उसके बारे में देख लीजिए। बेटा जो भी एंगल हो, एंगल 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, और एन एंगल whose measure is less than right angle is called acute angle। यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि वो एंगल जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, कोई भी हो एंगल 90 डिग्री से कम हो। एक इनमें से डायग्राम इस डेफिनेशन के साथ आप लगाएंगे तो एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल से कम हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा, वो एंगल जिसका मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, यानी कि राइट एंगल या 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। कोई भी एक डायग्राम आप यहाँ बना सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम। ठीक है, थर्ड आप देखिए राइट एंगल खुद है, राइट एंगल को हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल, तो ये 90 डिग्री का। देखिए एक्यूट एंगल था 90 से कम, ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा, राइट एंगल का मतलब होता है खुद 90 डिग्री। और उसके बाद आता है बेटा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल। क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल, जिसका आपको यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है 180 डिग्री की, ये पूरा 180 डिग्री का डायग्राम है। तो एक्यूट एंगल 90 से कम, ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा, राइट एंगल 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। उसके बाद एक ज़ीरो एंगल आता है, यानी कि कोई एंगल है ही नहीं। ठीक है, यानी कि कोई एक लाइन है, दोनों लाइन उसी पर ओवरटेक कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये ज़ीरो एंगल कहलाता है। इसका डायग्राम हो गया। कंप्लीट एंगल क्या होगा बेटा, 180 ऊपर 180 नीचे, यानी कि 360 डिग्री का जो एंगल होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है, पूरा सर्कल हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से तो ज़्यादा हो पर 360 से कम हो, उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। देखिए 180 से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे 181 ही हो, है ना, लेकिन 360 से कम होना चाहिए, तो इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 और एंगल्स हैं, वो देखिए आप। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। ये सिंगल एंगल नहीं बेटा, 2 पेयर एंगल है। क्या है, 2 एंगल्स हुज सम इज़ 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशंस लिखिए आप। क्या कह रहा है कि कोई भी 2 ऐसे एंगल जिन दोनों एंगलों को अगर आप ऐड कर दें तो कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो वो आपस में कैसे एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये डायग्राम नोट कर सकते हैं, 50 और 40 ये 2 अलग अलग एंगल हैं, लेकिन आप इन दोनों को ऐड कीजिए 50 और 40 को, कितना आएगा बेटा, 90 आएगा। यानी कि कोई भी 2 एंगल जिनका जब आप सम करें तो 90 डिग्री आए, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्लियर है। इसके बाद देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसी की तरह है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम 2 ऐसे एंगल ले रहे थे जिनका एडिशन 90 हो। सप्लीमेंट्री में 2 ऐसे एंगल लेना है जिनका सम जो है वो कितना हो, 180 डिग्री हो। तो ये भी डायग्राम, ये भी डेफिनेशन काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 2 ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो, 180। जैसे फॉर एग्जांपल डायग्राम देख लीजिए, एक 50 है, एक 130 है, दोनों का सम कितना हो रहा है बेटा, 180 हो रहा है, यानी ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से एक लास्ट आपका यहाँ पर आती है डेफिनेशन, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन है, 2 एंगल्स इन अ प्लेन आर कॉल्ड एडजेसेंट। यानी कि
कोई भी दो एंगल एक ही डायग्राम में एक ही प्लेन में एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे अगर दे हैव कॉमन वर्टेक्स। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख लीजिए, ये मैंने कोई आप लोगों के लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया। अब ये एंगल और ये एंगल में ये लाइन कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये कॉमन लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखना पड़ेगा एडजेसेंट एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स। यानी कि इनका या तो वर्टेक्स कॉमन होगा, यानी कि इनका पॉइंट कॉमन हो सकता है। फॉर एग्जांपल देखिए, इस तरह से भी हो सकता है, ये इधर का एंगल ये इधर का एंगल, तो बन तो ये एक ही पॉइंट पे रहा है ना, तो ये भी एडजेसेंट एंगल है और ये भी एडजेसेंट एंगल है। इसमें आपका वर्टेक्स कॉमन है, यानी कि जो इसका कोना है पॉइंट है वो कॉमन है, और इसमें इसकी आर्म यानी कि लाइन कॉमन है, लेकिन इनका कोई भी और इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं होता। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने बहुत सारी एंगल्स डेफिनेशंस पढ़ी हैं। ये सारी डेफिनेशंस आपको अगली वीडियो तक याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ इन्हीं के बेसिस पे हम एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग इन्हें CW में नोट कीजिए विद द डायग्राम एंड लर्न इट। थैंक यू।